क्या इंदु का वो राज जो उसने सालों से दबा रखा था अब चंद घंटों में सबके सामने आने वाला है, या वह एक बार फिर सबको चकमा देकर बच निकलेगी? गंगा माई की बेटिया के 19 जुलाई के एपिसोड में कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लगने लगी है। इंदु जिसने अब तक पूरे घर को अपने झूठ के जाल में उलझा रखा था, अब उसी जाल में खुद फंसती नजर आ रही है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरी है काली, जो चुपचाप बिना किसी को शक हुए इंदु के हर कदमों पर नजर रखे हुए है। काली अब सिद्धू के साथ मिलकर वह काम करने जा रही है जिसका इंतजार दर्शकों को महीनों से था, यानी इंदु की असली सच्चाई को सबके सामने लाना। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सिद्धू अपनी मां दुर्गावती को बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। सिद्धू जानता है कि उसकी मां पर जो इल्जाम लगा है वह झूठा है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे वह पूरी दुनिया के सामने अपनी मां का बेगुनाह होना साबित कर सके। हर दिन के साथ सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और घर के हालात भी उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में काली की एंट्री कहानी को एक नया मोड़ देती है। काली, जो अब तक बस एक खामोश दर्शक की तरह सब कुछ देख रही थी, अब फैसला करती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह सिद्धू के साथ खड़ी होने का फैसला लेती है, लेकिन यह फैसला उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि इंदु की चालें इतनी शातिर और इतनी सफाई से बुनी हुई है कि किसी को भी उस पर शक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दरअसल इंदु ने खुद को इतनी सफाई से मासूम और बेकसूर दिखाया है कि घर में शायद ही किसी को उस पर हल्का सा भी शक हो। वह हर किसी के सामने इतनी सहज और इतनी सच्ची बनकर पेश आती है कि लोग उसकी असलियत को समझ ही नहीं पाते। लेकिन काली की नजरें अब बहुत बारीकी से इंदु के हर हाव भाव को पढ़ना शुरू कर चुकी है। इसी बीच शेखर, जिसने दुर्गावती का केस अपने हाथ में लिया है, वह भी बहुत ही बारीकी से हर सबूत की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। शेखर जितनी गहराई में जाता है, उतनी ही ज्यादा ऐसी बातें उसके सामने आने लगती है जो सीधे सीधे इंदु की तरफ इशारा करती है। शेखर को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि इस पूरे कांड के पीछे असली दिमाग कोई और नहीं बल्कि इंदु ही है। यहीं पर काली की भूमिका सबसे अहम बन जाती है, क्योंकि काली के पास वह जानकारी है जो शायद किसी और के पास नहीं है, और यही जानकारी इंदु के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जब सिद्धू को यह पता चलता है कि काली उसकी मदद करने के लिए आगे आई है, तो शुरुआत में उसे थोड़ा शक जरूर होता है, क्योंकि अब तक की कहानी में सिद्धू कई बार धोखा खा चुका है और उसने बहुत बार अपनों को ही अपने खिलाफ खड़ा होते देखा है। लेकिन काली अपनी बातों और अपने पास मौजूद सबूतों से धीरे धीरे सिद्धू का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सिद्धू और काली मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे इंदु को उसी के बिछाए जाल में फंसाया जा सके। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इंदु भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वह पहले से ही यह अंदाजा लगा चुकी है कि कोई ना कोई उसके खिलाफ चालें चल रहा है, और इसीलिए वह भी अपने बचाव के लिए नुरु चालें सोचने लगती है। दूसरी तरफ स्नेहा को अब भी असली गुनहगार के बारे में कुछ पता नहीं है। स्नेहा अभी भी दुर्गावती और तेज प्रताप को ही शक की नजर से देख रही है, और यही गलतफहमी आगे चलकर एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। ऐसे नाजुक हालात में काली और सिद्धू के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह जल्द से जल्द ठोस सबूत जुटाकर सच्चाई को सबके सामने ला सके, इससे पहले कि इंदु कोई और बड़ा खेल खेल दे। आगे बढ़ते हुए जब काली इंदु के आसपास मंडराना शुरू करती है, तो इंदु को भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि शायद काली को उसके राज के बारे में कुछ पता चल चुका है। इंदु अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो जाती है और अपने हर कदमों को बहुत सोच समझकर उठाने लगती है। लेकिन काली भी कम नहीं है। वह बहुत ही चालाकी से, बिना इंदु को यह एहसास दिलाए कि उसे शक हो चुका है, उसके हर कदमों पर नजर बनाए रखती है। इसी बीच शेखर की जांच भी आगे बढ़ती है और उसे कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जो सीधे तौर पर इंदु की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन शेखर के पास अभी पूरे और पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है ताकि कोई गलत कदम ना उठ जाए। शेखर को यह डर भी सता रहा है कि अगर उसने जरा भी जल्दबाजी की तो इंदु सतर्क हो जाएगी और सारे सबूत मिटा देगी।
काली और सिद्धू अब मिलकर एक ऐसी चाल सोचते हैं जिससे इंदु खुद अपने मुंह से अपनी सच्चाई कबूल कर ले। इसके लिए वह एक ऐसा जाल बिछाने की योजना बनाते हैं जिसमें इंदु को यह भरोसा हो जाए कि उसका राज पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि असल में हर बात गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड हो रही होगी। यह योजना जितनी दिलचस्प है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो इंदु को शक हो सकता है और वह अपने बचाव के लिए कोई और बड़ा कांड कर सकती है। आने वाले सीन्स में इंदु और काली के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है, जहां एक तरफ इंदु अपनी सच्चाई को हर हाल में छुपाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ काली और सिद्धू पूरी ताकत लगाकर उसे बेनकाब करने में जुटे रहेंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ सबूतों की नहीं बल्कि दिमाग की भी बन चुकी है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चली जाएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इंदु के लिए हालात और भी मुश्किल होते चले जाते हैं। काली, जो अब तक बहुत ही चालाकी से इंदु के हर कदम पर नजर रखे हुए थी, उसे आखिरकार वह मौका मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसी बातचीत जो इंदु ने बहुत ही गुप्त तरीके से किसी के साथ की थी, वह आखिरकार काली के कानों तक पहुंच जाती है। यह बातचीत इतनी अहम है कि अगर यह सबके सामने आ जाए तो इंदु का पूरा राज एक झटके में खुल सकता है। काली बिना देर किए यह जानकारी तुरंत सिद्धू तक पहुंचाती है और अब दोनों के हौसले पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। सिद्धू को अब पूरा भरोसा हो चुका है कि उसकी मां दुर्गावती पूरी तरह बेगुनाह है और असली गुनहगार सिर्फ और सिर्फ इंदु ही है। लेकिन सिर्फ भरोसा होना काफी नहीं होता, सिद्धू को ऐसा सबूत चाहिए जो पूरी दुनिया के सामने इंदु की सच्चाई ला सके। इसीलिए सिद्धू और काली मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें वह इंदु को खुद अपने ही जाल में फंसाना चाहते हैं। इस योजना के तहत काली इंदु के बहुत करीब जाने की कोशिश करती है, ताकि इंदु को यह भरोसा हो जाए कि काली उसकी सबसे बड़ी हितैषी है। इंदु, जो अब तक बहुत सतर्क थी, धीरे धीरे काली पर भरोसा करने लगती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। दूसरी तरफ शेखर की जांच भी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जब शेखर तेज प्रताप से सख्ती से पूछताछ करता है, तो तेज प्रताप की बातों में इतने विरोधाभास सामने आते हैं कि शेखर को साफ समझ आ जाता है कि तेज प्रताप कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। शेखर अब पूरी तरह इस बात पर यकीन कर चुका है कि इस पूरे कांड के पीछे असली दिमाग इंदु का ही है और तेज प्रताप सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। जैसे ही यह जानकारी शेखर को पूरी तरह पुख्ता हो जाती है, वह भी काली और सिद्धू के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाने लगता है। अब तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें इंदु को यह एहसास दिलाया जाएगा कि उसका सारा राज अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए एक ऐसी स्थिति बनाई जाती है जहां इंदु को लगता है कि उसके सामने कोई भी उसे शक की नजर से नहीं देख रहा। इसी झूठे भरोसे में इंदु अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर देती है और यही से उसकी सच्चाई सामने आने का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। काली बहुत ही होशियारी से इंदु से ऐसी बातें करवाती है जिनमें इंदु खुद अपने मुंह से कुछ ऐसे राज उगल देती है जो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब इंदु को अचानक शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वह महसूस करती है कि जिस तरह से हाल ही में हालात बदले हैं, उसमें कोई सोची समझी चाल हो सकती है। इंदु अपने स्वभाव के मुताबिक तुरंत सतर्क हो जाती है और अपने बचाव के लिए नृ चालें सोचने लगती है। यहाँ पर सिद्धू और काली के लिए स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है, क्योंकि अगर इंदु को जरा भी शक पक्का हो गया तो वह सारे सबूत मिटाकर खुद को पूरी तरह बचा सकती है। ऐसे में काली एक बहुत ही जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला करती है। वह सीधे इंदु के सामने जाकर कुछ ऐसी बातें करती है जिससे इंदु को यह लगे कि काली को कुछ भी पता नहीं है और इस तरह इंदु का शक धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन असल में यह सब सिद्धू और शेखर की मौजूदगी में हो रहा होता है, जो हर बात को गुप्त तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।